क्या हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स को उस लेवल पे इवैल्यूएट करेंगे जहां पे दे आर रेडी फॉर द टफ वर्ल्ड दैट इज वेटिंग फॉर देम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी सारी आ रही हैं। पिछले साल जितने लोगों ने एग्जाम लिखा 2 लाख लोग के 92% के ऊपर थे और 45,000 लोग के 95% के ऊपर थे। दिस इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। एक तरफ हो सकता है गवर्नमेंट टफ पेपर देने की कोशिश कर रही हो और दूसरी तरफ बच्चों का डिस्ट्रैक्शन लेवल जबरदस्त है। अटेंशन स्पैन इज वेरी वेरी पुअर। एक जगह पे बैठ के वो 10 मिनट से ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजों में एक टफ एग्जाम कैन बी डेवास्टेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स। हम चाहते हैं कि बच्चे अपने घर से निकले, एक जगह पे बैठे 3 घंटे एग्जाम लिखे और इसी चीज की जब बार बार आदत पड़ेगी देयर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी मच बेटर इन द बोर्ड एग्जाम्स। पेपर टफ आए या ना आए। मेरा नाम कपिल गुप्ता है। मैं गुड टेक्नोलॉजीज का फाउंडर हूँ। मैं आईटी दिल्ली से पास आउट भी हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस वहाँ से एमबीए किया है। पिछले 10 साल से मैं ऑनलाइन एजुकेशन स्पेस में स्टूडेंट्स को गाइड, मोटिवेट, मेंटर ट्रेन कर रहा हूँ। गुड टेक्नोलॉजीज का एक स्पेसिफिक ब्रांड है विच इज कॉल्ड neetprep.com विच इज वेरी पॉपुलर अमंग्स नीट एस्पिरेंट्स। पिछले 6 साल में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग को करके। वही टेस्टिंग और वही क्वेश्चन प्रैक्टिस को अब हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। हमारे 300 से ज़्यादा सेंटर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री जहाँ पे हम फिजिकली पेपर भेजेंगे। क्लास 10th स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, अभी से मैथ्स और सीबीएसई के लिए अवेलेबल है, जाके फिजिकली टेस्ट लिखेंगे और वो सब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वो पर्पस क्या है? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार क्लास 10th बोर्ड टफ होगा। रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि 2020 के बाद से पेपर्स कंसिस्टेंटली हैव बीन इजियर। शायद गवर्नमेंट लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम क्योंकि अच्छी तरह बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, हमारा हक नहीं बनता कि बच्चों को मुश्किल पेपर दिए जाए। दैट स्टार्टेड चेंजिंग समवेयर अराउंड लास्ट ईयर। उसका पहला इंडिकेशन मिला क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स थे दे वर वेरी वेरी टफ। इनफैक्ट काफी सारे लोगों का ये मानना है कि क्लास 12th का जो फिजिक्स का एग्जाम था लास्ट ईयर दैट वाज टफर देन जेईई मेंस एग्जाम। जस्ट इमेजिन करिए। दूसरा हमने देखा नीट 2025 वाज वेरी वेरी टफ। इनफैक्ट लोगों का ऐसा मानना है कि पिछले 10 साल में इतना टफ पेपर आया नहीं था। 2024 में कट ऑफ 652 था, इस बार कट ऑफ 528 था। जस्ट इमेजिन करिए। और तीसरा आपने ये चीज देखी नहीं होगी, क्लास 8 की जो साइंस की बुक है इट इज मच बेटर देन व्हाट स्टूडेंट्स गेट इन इवन क्लास 11th। उसका नाम गवर्नमेंट ने रखा है क्यूरियोसिटी, जो एनसीईआरटी की किताब है। दैट इज अगेन ब्यूटीफुल बट टफ, वेरी वेरी कंसेप्चुअल। तो कुछ बदल रहा है। इनफैक्ट नीट 2024 में 17 स्टूडेंट्स के 720 नंबर थे। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे जो मेरे बैचमेट्स आईटी दिल्ली के, उनका फोन आया यूएस से कि ये क्या बदतमीजी चल रही है, इंडिया का नाम खराब हो रहा है यहाँ पे। हम यदि इस टाइम पे सोचे कि बोर्ड एग्जाम का पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, मुझे तो लगता है कि क्लियर इंडिकेशंस है। 2019 में बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट हो गया था। बेसिक मैथ्स उन स्टूडेंट्स को लेना था जिन्हें 11th में जाके मैथ्स नहीं लेना। इवन पीसीबी के स्टूडेंट्स बेसिक ले रहे थे और स्टैंडर्ड उनके लिए था जो इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेंगे। यदि आपने स्टैंडर्ड चूज नहीं किया तो आप 11th के अंदर मैथ्स चूज नहीं कर सकते थे। दूसरी चीज जो इंप्लीमेंट हुई है, जो 2026 बोर्ड से होगी, वो ये है कि 2 बार एग्जाम होगा। जैसे ही 2 बार एग्जाम होता है, बच्चों के ऊपर जो प्रेशर पड़ने वाली बात है कि हमने एक हाई स्टेक एग्जाम बहुत मुश्किल लिया, 3 घंटे में बच्चे की पूरे साल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें, इट क्रिएट्स अननेसेसरी प्रेशर। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि पेपर को 2 बार कर दिया है, पर एक लेवल पे गवर्नमेंट को यह भी हक मिल गया है कि हम पेपर मुश्किल दें। हम उसका स्टैंडर्ड ऐसा सेट करें कि पूरी दुनिया में, मैं जब जेईई का एग्जाम लिख रहा था, पूरी दुनिया में यह एस्टैब्लिश था कि हार्वर्ड में घुसना आसान है, एमआईटी में घुसना आसान है, स्टैनफोर्ड में घुसना आसान है, आईआईटी में घुसना मुश्किल है क्योंकि पेपर इतने मुश्किल होता है। इनफैक्ट बाहर के यूट्यूबर्स वीडियो बनाते थे कि कैसे जेईई एडवांस का पेपर दुनिया का सबसे मुश्किल पेपर है। शायद चीजें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। क्या हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स को उस लेवल पे इवैल्यूएट करेंगे जहां पे दे आर रेडी फॉर द टफ वर्ल्ड दैट इज वेटिंग फॉर देम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी सारी आ रही है। पिछले साल का मैं आपको एक और डेटा बताता हूँ। जैसे इमेजिन करिए 92% पे 92 परसेंटाइल था। इमेजिन करिए इसका मतलब क्या है। पिछले साल जितने लोगों ने एग्जाम लिखा 2 लाख लोग के 92% के ऊपर थे और 45,000 लोग के 95% के ऊपर थे। दिस इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। एग्जाम्स ऐसे नहीं होने चाहिए जहाँ पे इतनी हाई स्कोरिंग हो रही है। तो शायद ये चीज़ें अब बदलना चालू होगी। हमारा ये विश्वास है कि अच्छे क्वालिटी के पेपर्स जो कंसेप्चुअल हो, जो बच्चे को टेस्ट करे,
they are going to be very very good for building students, for getting students ready for the real world which awaits them. The world is going to be very very tough. प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होगा. 10th से ही बच्चों को तैयार करना चालू कर दें कि आपके सामने क्या आने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड. रियलिटी ये भी है कि इस टाइम पे बच्चे ज़बरदस्त डिस्ट्रैक्टेड हैं. एक तरफ हो सकता है गवर्नमेंट टफ पेपर देने की कोशिश कर रही हो और दूसरी तरफ बच्चों का डिस्ट्रैक्शन लेवल ज़बरदस्त है. अटेंशन स्पैन इज़ वेरी वेरी पुअर. एक जगह पे बैठ के वो 10 मिनट से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाते हैं. तो ये सारी चीज़ों में एक टफ एग्जाम कैन बी डेवास्टेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स. हम लोग एक क्लासरूम टेस्ट सीरीज चालू करें, इस बार सिर्फ क्लास 10th मैथ्स के लिए होगी. आप यदि उसकी डिटेल चाहते हैं, नीचे एक लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, डिटेल भर दीजिए. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. हम यहाँ पे क्लास 10th मैथ्स के टफ MCQs डाला करेंगे और होपफुली अब से लेके एग्जाम तक जितना टाइम है हम काफ़ी सारे टफ MCQs से बच्चों को सेंसिटाइज कर चुके होंगे एंड दैट विल अगेन बी वेरी वेरी गुड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स. हमें लगता है बोर्ड एग्जाम टफ होगा. मैंने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया क्यों. यदि आपको मेरे से बात करनी है, मेरा नंबर है 9319279433. यदि आप जानना चाहते हैं हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ के बारे में जो क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम के लिए है, आप मुझे इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस विद यू. पर अभी हम ये सिर्फ CBSE स्टूडेंट्स के लिए रख रहे हैं और अभी हम ये सिर्फ क्लास 10 मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए रख रहे हैं. हम चाहते हैं कि बच्चे अपने घर से निकले, एक जगह पे बैठे, 3 घंटे एग्जाम लिखे और इसी चीज़ की जब बार बार आदत पड़ेगी, देयर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी मच मच बेटर इन द बोर्ड एग्जाम्स. पेपर टफ आए या ना आए, आने वाले वीडियोज़ में टफ यदि होता है क्लास 10 मैथ्स का एग्जाम, हम स्टूडेंट्स को कैसे रेडी करेंगे टेस्टिंग और MCQ प्रैक्टिस के थ्रू, हम यहाँ पे आपको बताएंगे. तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए. ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड ऑलराइट पेरेंट्स, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वी विल बी योर कांस्टेंट कंपेनियन ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ योर बोर्ड एग्जाम.